अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार का जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इकॉन मोड। इसको कब कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, इसकी अच्छी फ्यूल एवरेज लेने के लिए। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि जो गाड़ी का इकॉन मोड है ये काम कैसे करता है। गाड़ी का जो इकॉन मोड है ये गाड़ी के थ्रोटल रिस्पॉन्स को, गाड़ी के AC को ये कम कर देता है, उसकी परफॉर्मेंस को कम कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो बेहतर हो जाती है। गाड़ी का पिकअप स्लो हो जाता है, गाड़ी की AC की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है और गाड़ी का जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है, गाड़ी का जो पिकअप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और गाड़ी की फ्यूल एवरेज को बेहतर कर देता है इकॉन मोड। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि इकॉन मोड यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि जो गाड़ी की फ्यूल एवरेज है वो बेहतर हो जाती है। सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि इंजन पर लोड कम पड़ता है, जिसकी वजह से इंजन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। थर्ड इसका फीचर ये है कि AC का जो आप वैसे गर्मी में चला रहे हैं गाड़ी को, तो जो AC का कंप्रेसर है वो बार बार ऑन होता है, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज कम हो जाती है। AC के कंप्रेसर को बार बार ऑन नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल फ्यूल एवरेज है वो बेहतर होती है। फोर्थ एडवांटेज इसका ये है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जो गाड़ी का कार्बन इमिशन है वो कम होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि इकॉनमी मोड कहाँ और कब इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्टली सिटी ड्राइविंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब आप सिटी में गाड़ी चला रहे हों, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो, सिग्नल बार बार आते हों या आपकी जो रफ्तार है वो कम हो, वहाँ पे इकॉन मोड आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। सेकेंडली जो रोड आप हाईवे वगैरह पे, रिंग रोड वगैरह पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको, तो अगर आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 100 और 80 के दरमियान में है तो वहाँ पे ये फ्यूल एवरेज को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। और अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो गाड़ी का इकॉन मोड है ये कहाँ पे आपने यूज़ नहीं करना। फर्स्टली जो गाड़ी की जो हाई स्पीड है, आपकी गाड़ी 120 130 पे अगर चला रहे हैं आप, तो गाड़ी को इकॉन मोड आप हटा लें, क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी का थ्रोटल रिस्पॉन्स कम हो जाता है, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। और जब आप गाड़ी का इकॉन मोड 130 पे यूज़ करेंगे, गाड़ी के इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल एवरेज उल्टा कम हो जाएगी। सेकेंडली अगर आप हिल स्टेशन वाली साइड पे हैं तो वहाँ के जो रोड्स होते हैं वहाँ पे भी गाड़ी के इंजन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप इकॉन मोड को यूज़ नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे गाड़ी के इंजन को पावर की ज़रूरत हो वहाँ पे हम इकॉन मोड यूज़ नहीं कर सकते और ना ही इकॉन मोड वहाँ पे इतना अच्छा काम करेगा। चलें अब एंड पे जो गाड़ी के इकॉन मोड के डिसएडवांटेजेस हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्टली जो गाड़ी की AC की कूलिंग है वो उसकी वजह से काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप जून जुलाई में गाड़ी चला रहे हैं तो इकॉन मोड के साथ जो गाड़ी की AC की कूलिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी, गाड़ी का जो AC का रिस्पॉन्स है वो इससे कम हो जाता है। सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो गाड़ी की एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कि अब हमारे पास होंडा सिविक रीबर्थ है तो इसकी जो हॉर्स पावर है वो 141 हॉर्स पावर है, लेकिन इकॉन मोड के साथ की जो हॉर्स पावर है वो लिमिटेड हो जाती है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो इसकी एक्चुअल पावर है हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप रिंग रोड वगैरह पे गाड़ी चला रहे हैं और आपने अगली गाड़ी को ओवरटेक करना है तो उसके लिए भी आपको जो गाड़ी का रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है और गाड़ी आपको बड़ी मुश्किल से ओवरटेक कर सकती है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे। अब हमने आपको सारा बता दिया कि आपने इसको कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।